हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू यूजीसी नेट मेंटर गाइस। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूजीसी नेट फॉर्म फिलिंग में जो डिजी लॉकर को लेकर के प्रॉब्लम आ रही है, इसका एक्सपेक्टेड सॉल्यूशन क्या है। इसके अलावा हम बात करेंगे जो लाइव फोटो है, जब आपको लाइव फोटो क्लिक करनी है उसमें भी काफी सारे एस्पिरेंट्स को प्रॉब्लम आ रही है। इसके अलावा जो सर्टिफिकेट इशू चल रहा है इसके बारे में भी हम बात करेंगे आज की इस वीडियो में। तो कंप्लीट वीडियो जो है आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है, सो मेक श्योर आप इस वीडियो को आराम से पूरा देखें। बट हम इससे पहले आगे बढ़े मैं बता दूं कि स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलिंग कैसे करनी है, इसके बारे में ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दी है, तो चैनल पर विजिट करके आप इस वीडियो को देख सकते हैं। अदरवाइज इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स में अवेलेबल आप सभी को करवा दूंगा। एक छोटा सा अनाउंसमेंट भी है गाइस, उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। तो ये अनाउंसमेंट ये गाइस कि जो मदर्स डे 20% डिस्काउंट चल रहा था, आज उसका लास्ट डे है, आज 12 मई है, आज लास्ट डे इस ऑफर का, तो आप इस ऑफर को जरूर अवेल करें। गाइस मैं बता दूं कि हमने आप सभी के लिए एग्जाम टारगेटेड पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट पॉल साइंस प्लस इन सभी के कॉम्बो कोर्स शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए अवेलेबल करवा दिए थे, जिसमें कंप्लीट कंटेंट को डिजाइन इस तरीके से किया गया है कि 30 से 40 दिन में आप कंप्लीट कोर्स फिनिश कर लेंगे। तो अगर आप सीरियस हैं अपकमिंग सेशन को लेकर के तो आप इन कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। कंप्लीट कंटेंट आपको बाइलिंगुअल मिलता है और मार्च 20 कूपन कोड अप्लाई करने पर आपको एक्स्ट्रा 20% का डिस्काउंट मिल रहा है। तो इसमें जो आपकी फीस है केवल पेपर 1 अगर आप एनरोल करते हैं तो 1600 के आसपास आपकी लगेगी 2 मंथ की फीस, यानी एग्जाम तक आपकी जो तैयारी काफी अच्छे से हो जाएगी। आप प्रॉपर तरीके से रिवीजन भी कर पाएंगे और प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस कर पाएंगे, बिकॉज स्टडी नोट 100 मॉक टेस्ट एंड पीडीएफ नोट्स भी हैं, जिसके थ्रू आपकी जो तैयारी काफी अच्छे से हो जाएगी। अब गाइस एनरोल कैसे करना है, सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। iOS यूजर है तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में दे दिया है। तो गाइस देखिए, इस बार एनटीए ने हद कर रखी है, काफी ज्यादा प्रॉब्लम जो है फेस करनी पड़ रही है, और इस बार जो एप्लीकेशन का प्रोसेस है बहुत ही अलग तरीके से इन्होंने कर दिया है। पहले सिंपल तरीके से फॉर्म फिलिंग करवाते थे, बट अब जो है डिजी लॉकर के थ्रू फॉर्म फिलिंग हो रही है। तो अगर आपका डिजी लॉकर देखो, सबसे पहली चीज तो ये कि आपको अपना डिजी लॉकर पे अकाउंट बना लेना है। इसमें ये अगर आप डायरेक्ट फॉर्म फिलिंग करोगे तो वहाँ पे डिजी लॉकर में आपको लॉगिन करने का ऑप्शन आता है, तो उसको बाद में फॉर्म फिलिंग स्टार्ट करना है। पहले आपको डिजी लॉकर का अकाउंट बना लेना है, ज्यादा इजी प्रोसेस रहेगा आपके लिए अप्लाई करना। तो सबसे पहले अपना डिजी लॉकर का अकाउंट बना लो, सिंपल सा प्रोसेस है, कुछ नहीं करना। वैसे मैंने तो डिजी लॉकर कैसे बनाना है इसके ऊपर भी मैंने आपको सभी को वीडियो बना के इन्फॉर्म पहले ही कर दिया था। इसका लिंक भी मैं चलो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं जिनको बनाना नहीं आ रहा है अपना डिजी लॉकर अकाउंट। अदरवाइज आप डिजी लॉकर सिंपल क्लिक करेंगे गूगल पे, इसको जब सर्च करेंगे इस तरीके से एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी। देखो यहाँ पर डिजी लॉकर में बहुत कुछ कर सकते हो आप। यहाँ पर आपकी जो मार्कशीट है 10th 12th ग्रेजुएशन की, उनको सभी को आप फैच कर सकते हो। इसके अंदर राशन कार्ड हो गया, आपका ड्राइविंग लाइसेंस एंड अदर डॉक्यूमेंट सभी को आप यहाँ पर फैच कर सकते हो, और बहुत ही ईजी प्रोसेस है। अब गाइस देखो, प्रॉब्लम जो है वो ये आ रही है डिजी लॉकर में कि ऑथेंटिकेशन को लेके प्रॉब्लम आ रही है। ऑथेंटिकेशन अनसक्सेसफुल शो कर रहा है आपको जब आप फॉर्म फिल कर रहे हो, या कई बार एस्पिरेंट्स को ये भी दिखा रहा है कि यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट, इस तरीके से लिख के आ रहा है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम हम क्या है और इसका सॉल्यूशन क्या है। देखो गाइस, सबसे पहले तो ये है कि अगर आपने ऑलरेडी कभी ना कभी अकाउंट बनाया होगा फ्यूचर मतलब पास्ट में कहीं कभी ना कभी, तो ऐसे में आप दोबारा से यहाँ पर अकाउंट क्रिएट नहीं कर सकते। डिजी लॉकर सिर्फ एक ही बार अकाउंट क्रिएट होता है, मतलब एक आधार से एक ही अकाउंट क्रिएट होता है, कहने का मतलब ये है। तो अगर आपने एक बार अकाउंट इसमें अपना आधार डाल के और इसको वेरीफाई करवा लिया, इसका मतलब है कि आप दोबारा अपना अकाउंट क्रिएट नहीं कर सकते उस आधार कार्ड का यूज करते हुए। तो अगर आप अपना मोबाइल नंबर डाल के यहाँ पर ट्राई कर रहे हो लॉगिन करने का और वो दिखा रहा है कि यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो इस केस में फिर आप यहाँ पे ट्राई यूजिंग आधार, अपना मोबाइल नंबर अगर आप भूल गए या मोबाइल नंबर बहुत पुराना था जिससे आपने अकाउंट क्रिएट किया था, तो फिर इसका यूज ही मत करो। यहाँ देखो लिखा हुआ ना ट्राई ट्राई यूजिंग आधार, आप इस पे क्लिक करिए और आप आधार के थ्रू लॉगिन करिए। देखो हम मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने इस पे क्लिक किया तो अब यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है लॉगिन थ्रू आधार। तो यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर डालना है, वीआईडी नंबर छोड़ दीजिए, केवल आधार नंबर डालना है आपको, और फिर उसके बाद कंटिन्यू का बटन दबाना है। फिर आपके नंबर पे एक ओटीपी आएगा, उसको डाल के आपको लॉगिन कर लेना है। जब आप लॉगिन कर लेंगे अपने इस डिजी लॉकर के अंदर, उसके बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट्स फैच कर लेने हैं। देखो गाइस, यहाँ पर मैंने अपने अकाउंट में आधार कार्ड हो गया, इसके अलावा आप देखेंगे पेन हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, इसके अलावा 5 और डॉक्यूमेंट्स मैंने फैच करके रखे हुए हैं। फैच करना बहुत सिंपल प्रोसेस है, बिल्कुल भी टफ नहीं है, आप आराम से इसको फैच कर सकते हैं। जब आप लॉगिन करेंगे इसके अंदर डिजी लॉकर के अंदर, वहीं पे आपको डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन दिख जाएगा, वहीं पे आप उसको फैच कर पाएंगे। बस उसकी डिटेल्स डालनी होती है, उस डिटेल्स को जैसे आप डालेंगे वो ऑटोमेटिक फैच हो जाएगा। वैसे मैं बता दूं गाइस कि सिर्फ और सिर्फ आधार कार्ड फैच कर लेने भर से ही आपकी फॉर्म फिलिंग कंप्लीट हो जाएगी। कोई दूसरा डॉक्यूमेंट यहाँ पर फैच करने की जरूरत नहीं है, ना ही 10th 12th की मार्कशीट को फैच करने की कोई जरूरत है फिलहाल। मतलब फॉर्म फिलिंग आप आराम से कर सकते हो सिर्फ आधार का यूज करते हुए। तो अगर आपको आधार फैच यहाँ पे आपका हो गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, बस इसको अलाउ करना है। जैसे इस बटन पे क्लिक करेंगे आपको सिंपली अलाउ वाले बटन पे क्लिक कर देना है। अब एस्पिरेंट्स गलती ये कर रहे हैं कि यहाँ पर इसको चेक कर रहे हैं कि पर्पस क्या है, नो योर कस्टमर। यहाँ पे जो ऑप्शन है इसको देख रहे हैं, क्लिक कर रहे हैं, इसको मॉडिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर कंसेंट वैलिडिटी 30 मई तक है, इसको भी एडिट करने की कोशिश की जा रही है। और यहाँ पर बाकी जितनी भी चीजें इसको कुछ नहीं करना है, इसको छेड़ना ही नहीं है, कुछ करना ही नहीं है।
जो आपका आधार यहाँ पे शो कर रहा है, इस पे बस यहाँ पे टिक करना है और अलाउ वाले बटन पे क्लिक करके आगे बढ़ जाना है, आपका ऑथेंटिकेशन हो जाएगा। बट फिर भी ऑथेंटिकेशन अगर अनसक्सेसफुल दिखा रहा है तो उस केस में दो प्रोबेबल रीजन है। एक तो ये है कि आपका सर्वर इशू है, जिसकी वजह से काफी सारे एस्पिरेंट्स एक साथ ट्राई कर रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ से डिटेल जो है वो फैच नहीं हो पा रही है। तो फिर इस केस में आपको थोड़ी देर बाद ट्राई करना चाहिए, अगले 2 से 4 घंटे बाद आप ट्राई करेंगे तो पॉसिबिलिटी की हो जाएगा। दूसरा एक सोल्यूशन ये भी है कि आप अपने इस डिजी लॉकर अकाउंट का पासवर्ड रीसेट कर लो। कई बार ऐसा हुआ है, एक एस्पिरेंट का ऐसा हुआ था, उन्होंने पासवर्ड रीसेट किया और रीसेट करने के बाद उन्होंने जब ट्राई किया तो उनका इजीली हो गया। ऐसा उसने खुद बताया कि सर मैंने कुछ और नहीं किया, बस मैंने अपना पासवर्ड रीसेट किया और जब मैंने दोबारा ट्राई किया तो इजीली हो गया था। तो आप भी ये जो तरीका है, ये आप ट्रिक अपना सकते हो कि पासवर्ड रीसेट कर लो और फिर से ट्राई करके देखो। इसके अलावा एक तरीका और है कि आप अपने जो आपका जो ब्राउजर जिससे आप फॉर्म फिलिंग कर रहे हो, जो आपका इंटरनेट ब्राउजर है, उसकी हिस्ट्री डिलीट कर लो, हिस्ट्री ऑफ ऑल टाइम। वहां पे डिलीट हिस्ट्री डिलीट करने का ऑप्शन आता है, यहाँ पर आप देखेंगे, या फिर आप गूगल कर लेना हाउ टू डिलीट हिस्ट्री ऑफ द ब्राउजर, इस तरीके से। तो ऑल टाइम करके आप उसकी हिस्ट्री डिलीट कर लेना और फिर जब दोबारा से लॉगिन करके आप ट्राई करोगे तो हो जाएगा। कुछ एक्सपीरियंस का ऐसे भी हुआ है, तो आप भी ये जो तरीका है अपना सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं सर्टिफिकेट की, जो सर्टिफिकेट का इशू आ रहा है। तो गाइस देखिए, यहाँ पर मैं आप दोबारा से मेंशन कर दूं कि सर्टिफिकेट आपको अपलोड नहीं करना है। एस्पिरेंट्स के अंदर ये पैनिक फैल गया है कि आज ऑलरेडी 12 मई हो गई है और अब जो है ज्यादा टाइम बचा नहीं है फॉर्म फिलिंग में। तो अब ऐसे में हमें जब हम अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने के बाद सर्टिफिकेट बनने में बहुत टाइम लगेगा। तो सर्टिफिकेट के बनने का वेट नहीं करना है कि कब बन के आएगा तब अप्लाई करेंगे, नहीं, वो आपको करना ही नहीं है, सर्टिफिकेट अपलोड ही नहीं करना है। बस आपको डिटेल्स देनी है। अगर आपके पास सर्टिफिकेट ऑलरेडी है तो आपको यस टिक कर देना, ज्यादा सर्टिफिकेट पुराना नहीं होना चाहिए। और अगर आपके पास नहीं है तो उस केस में नो आई हैव अप्लाइड बट अवेटिंग द सर्टिफिकेट पे क्लिक करना है। जब इस पर आप इस पे क्लिक करेंगे नो वाले ऑप्शन पे, तो आपसे पूछा जाएगा कि आपने किस डेट पे अप्लाई किया है और कहाँ अप्लाई किया है। बस ये डिटेल्स डाल करके आपको फॉर्म फिलिंग कर लेनी है। भाई इतना पैनिक मत करो कि आप मतलब बिल्कुल ही ट्रॉमा में आ जाओ। तो पैनिक मत करो, आराम से फॉर्म फिल करो, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे मैं बता दूं कि एनटीए इन चीजों को शायद ही वेरीफाई करे, मुश्किल है एनटीए इन चीजों को वेरीफाई नहीं करेगा। जो ये चीजें वेरीफाई की जाती हैं पीएचडी के एडमिशन के टाइम पर और या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट के टाइम पर। लेकिन फिर भी मैं आपको सजेशन ये दूंगा कि आपको न्यू सर्टिफिकेट बनवा लेना चाहिए, क्योंकि जब आपका बाद में अगर वेरिफिकेशन होता है रिजल्ट के टाइम पर या फिर सर्टिफिकेट इशू करने के टाइम पर, तो उस केस में आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो अभी नहीं है तो अप्लाई कर लो नीम के लिए और पैनिक मत करो। जैसे अप्लाई करोगे उसी दिन आपको अप्लाई डेट मिल जाएगी, किस डेट को अप्लाई किया है, कहाँ अप्लाई किया है, सब कुछ डिटेल्स डाल करके आप यहाँ पर इजीली अप्लाई कर पाएंगे। और सेंट्रल का सर्टिफिकेट लगेगा, इस बात का ध्यान रखना है कि सेंट्रल का सर्टिफिकेट लगेगा, तो यहाँ आपको सेंट्रल लिस्ट वाला ही सर्टिफिकेट बनवा लेना है। तीसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है एस्पिरेंट्स के साथ, वो आ रही है फोटो को लेकर के, कि भाई फोटो जो है वो अपलोड नहीं हो रही है सही से, उसमें दिक्कत आ रही है। तो अगर आप लोग लैपटॉप से ट्राई कर रहे हो तो फिर ऐसे में आपका जो वेब कैम है वो ओपन हो जाएगा और यहाँ पर इस तरीके से फोटो का ऑप्शन आ जाएगा, जिसमें आप देख लेना कि थोड़ा लाइटिंग का इशू ना हो, फेस आपका जो प्रॉपर विजिबल हो। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे इस फेस में प्रॉपर विजिबल नहीं है, आधा तो दिख रहा है आधा नहीं दिख रहा है। तो इस तरीके से फेस नहीं होना चाहिए, कंप्लीट फेस आपका विजिबल होना चाहिए। अच्छा मैं बता दूंगा कि अगर आपके लैपटॉप में वेब कैम नहीं है या फिर आप अपने डेस्कटॉप से ट्राई करो जिसमें कैमरा नहीं लगा हुआ है, तो ऐसे में यहाँ पर क्यूआर कोड गिवन है इस वाले पेज पे। इसको जब जब आप अपने मोबाइल फोन से स्कैन करेंगे तो वहां पे भी आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा, आपके मोबाइल फोन में ही ऑप्शन आ जाएगा फोटो क्लिक करने का। जैसे आप फोटो क्लिक करेंगे वहां पे सेव का ऑप्शन आएगा, जैसे सेव करेंगे फिर आपको यहाँ पे फोटो दिख जाएगी कि जो आपने फोटो है आपने अपने मोबाइल से जो है वो सेव कर दी है और आपकी जो फोटो है इस तरीके से ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाएगी। तो ये एक तरीका है जो आप अपना सकते हो। अगर आप विजुअली हैंडीकैप एस्पिरेंट्स हैं तो इसके लिए एनटीए ने पहले ही एक नोटिस इशू करके बता दिया था कि भाई जो एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जो कि विजुअली इम्पेयर्ड हैं, वो लोग अपनी फोटो मेल कर सकते हैं ugcnet@nta.ac.in पे। जो जेन्युइन कैंडिडेट है, जिनको रियल में एक्चुअल में प्रॉब्लम आ रही है, तो अपना कैंडिडेट नेम एप्लीकेशन नंबर के साथ इस वाले ईमेल आईडी पे मेल कर दीजिए ugcnet@nta.ac.in पे। तो आपकी जो फोटो है ये लोग खुद अपने एंड पे अपलोड कर देंगे। तो एक तरीका ये भी है। और अगर आप बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है आपको, तो फिर तो आपको खुद ही करना चाहिए इस प्रोसेस को। आपको एनटीए को इन चीजों को मेल करने की कोई जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। तो आई होप आपको मैंने साइड आउट क्लियर कर दिए हैं। अभी भी आपके मन में कुछ डाउट है, कुछ पूछना है, तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप वहाँ पे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। और एनटीए ने अपना हेल्पलाइन नंबर भी हर एक नोटिस में अवेलेबल करवाता है। जैसे यहाँ पे देखो लिखा हुआ भी है 01140759000। तो ये एनटीए का ऑफिशियल हेल्पलाइन नंबर है। आप इस नंबर पर डायरेक्टली कॉल करके एनटीए से बात कर सकते हैं कि भाई हमारे साथ ये दिक्कत आ रही है, हम क्या करें। तो ये भी मैंने आपको अवेलेबल करवा दिया है। हर तरीके से मैंने आपकी हेल्प करने की कोशिश की है।
तो वीडियो को लाइक तो बनता है यार, वीडियो को लाइक करिए और अपने जो भी व्यूज आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर दीजिए। वैसे मुझे ये लगता है कि एनटीए को इतना टफ प्रोसेस नहीं बनाना चाहिए था, एप्लीकेशन का सिंपल प्रोसेस रखना चाहिए था। एक तो लाइव फोटो, जब ऑलरेडी आप स्कैन फोटो ले रहे हो एस्पिरेंट से, तो भाई लाइव फोटो का क्या मतलब है ना, तो स्कैन फोटो ही रखनी चाहिए थी। लाइव फोटो का ये मुझे थोड़ा सा अजीब लगा इस बार, क्योंकि फॉर्म फिलिंग में एस्पिरेंट्स को प्रॉब्लम हो रही है। दूसरा, डिजी लॉकर के थ्रू अगर ना रखते तो ज्यादा बेटर रहता। सिंपली आप आधार नंबर ले लेते जिससे आप डिटेल्स फैच कर सकते थे, है ना। तो ये एक तरीका भी था, उस तरीके से भी कर सकते थे, बट एनटीए ने इस बार इस तरीके से किया है, तो आप क्या कर सकते हैं, अब आपको उस तरीके से ही करना होगा। दूसरा, जो सर्टिफिकेट का इशू हुआ है, देखो अभी तक एनटीए कभी भी सर्टिफिकेट नहीं लेता था, बट एनटीए इस बार सर्टिफिकेट की डिटेल्स मांग रहा है, और वो भी इतने शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में। क्योंकि अभी देखेंगे कि मई के मंथ में फॉर्म फिलिंग हो रही है, और जो सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है वो 1 अप्रैल के बाद का मांगा जा रहा है, मतलब एक ही महीने का गैप दिया जा रहा है। तो ऐसे में इनको बताना चाहिए था पहले से कि भाई हम सर्टिफिकेट मांगने वाले हैं, आप लोग अपना सर्टिफिकेट बनवा लो। तो एस्पिरेंट्स पहले से ट्राई करते, 1 अप्रैल के बाद का बनवा के रखते पहले से ही। तो ये 2-3 चीजें जो कि एनटीए को ध्यान रखनी चाहिए थी। ऐसे में एस्पिरेंट्स बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं, और एस्पिरेंट्स का इस लास्ट मोमेंट में परेशान होना अच्छी बात नहीं है, बिकॉज ये टाइम होता है पढ़ाई करने का। ये लास्ट मोमेंट में जो पढ़ाई करता है उसकी एग्जाम करेक्ट होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। इस वजह से इस तरीके से एस्पिरेंट्स को परेशान नहीं करना चाहिए था। अगर ये सब प्लान करना ही था, मतलब एंट्री को इस तरीके से करना ही था, तो पहले से बता देते, इन्फॉर्म कर देते ना, प्री इन्फॉर्मेशन दे दी जाती कि भाई हम सर्टिफिकेट इस बार लेने वाले हैं, तो एस्पिरेंट्स जो है पहले से तैयार रहते, अपना सर्टिफिकेट बनवा के रखते। तो ये मुझे लगता है थोड़ा सा इन्होंने कर दिया है, जिससे एस्पिरेंट्स परेशान हो रहे हैं। बाकी आपके जो भी व्यूज हैं आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इसके अलावा गाइस देखो, जैसे कि मैंने बताया कि हमने आपकी जो तैयारी है मिनिमम टाइम में करवाने का प्लान किया है। कंप्लीट कंटेंट को डिजाइन इस तरीके से किया गया है कि जो कंप्लीट कंटेंट आपका 30 से 40 दिन में ही फिनिश हो जाएगा, और वो भी कंप्लीट सिलेबस। ऐसा नहीं कि एक दो चार टॉपिक छूट जाएंगे, कंप्लीट सिलेबस की बात कर रहा हूँ मैं। तो गाइस फटाफट से अपने मोबाइल फोन में एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लीजिए और इस ऑफर को अवेल कर लीजिए, जो कि अभी अवेलेबल है। इस वीडियो में इतना ही गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजी स्नैप मेंटर। थैंक यू।